टाइप 3 LSA। टाइप 3 LSA को हम लोग बोलते हैं समरी LSA। तो अब समरी LSA के बारे में बात करेंगे। समरी LSA क्या है? और देखो फॉर एग्जांपल इस बार ना हमारे पास में यहाँ पे 2 एरियाज हैं। एरिया 1 एंड एरिया 0। अरे कॉपी नहीं करा क्या ये? चलो कोई नहीं। ये 2 एरियाज हैं हमारे पास में। ये हो गया हमारे पास में एरिया 0 और ये हो गया हमारे पास में एरिया 1। ओके, एरिया 0 में ना 2 राउटर अटैच्ड है, एक R1 और एक R2। सीरियल लिंक से कनेक्ट कर लेता हूँ इनको मैं। और यहाँ पे एक नेटवर्क यूज हो रहा है 10 का और यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है 20 का। ऐसे ही एरिया 1 में एक R4 है एंड एक R5 है। यहाँ पे नेटवर्क यूज हो रहा है 40 का और यहाँ पे नेटवर्क यूज हो रहा है 50 का। इन दोनों एरियाज को कनेक्ट करने के लिए हमें एक बीच में सेंट्रलाइज राउटर भी चाहिए होगा, तो हमने कोई R3 यूज कर लिया। यहाँ पे मैंने सीरियल लिंक यूज कर लिया। ठीक है, R3 राउटर क्या बनेगा? ये इस राउटर को हम लोग क्या राउटर टाइप पढ़ाए थे? R1 किस टाइप का राउटर रहेगा? बैकबोन राउटर। R2 भी बैकबोन राउटर। R4 और R5 किस टाइप का राउटर रहेगा? इंटरनल राउटर। इंटरनल राउटर। और जो R3 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ABR, जिसका मिनिमम एक इंटरफेस बैकबोन एरिया में और मिनिमम एक इंटरफेस रेगुलर एरिया में हो, तो वो राउटर क्या बन जाता है आपका? ABR राउटर। ये डिस्कस किया हुआ हमने। और इन लिंक पे कॉस्ट कितनी है? 64 है। कॉस्ट कितनी है? 64 है। अब देखो इन राउटर्स को कैसे पता? इस राउटर को तो खुद को तो पता ही होगा कि मैं क्या हूं, मैं ABR हूं, क्योंकि इसका एक इंटरफेस एरिया 0 में और एक इंटरफेस किस में? एरिया 1 में। R3 को तो पता ही होगा कि मैं क्या हूं, ABR, राइट? बट बाकी राउटर्स को कैसे पता चलेगा R3 ABR राउटर है? तो R3 जो अपना LSA1 बनाएगा ना, R3 कितने LSA1 बनाएगा? अरे R3 कितने LSA1 बनाएगा? अपने खुद के LSA1। अरे जनरेट कौन करेगा? LSA। ABR अपना जो LSA1 बनाएगा कितने बनाएगा? 2। एक तो एरिया 0 के लिए और एक एरिया 1 के लिए। एरिया 0 वाला जो LSA होगा उसमें ये वाले लिंक की इंफॉर्मेशन और नेबर की इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा। एरिया 1 के लिए जो LSA1 बनाएगा उसमें ये इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा, राइट और नोट? तो ये 2 LSA1 बनाएगा। एक तो एरिया 0 के लिए बनाएगा LSA1, उसमें इस वाले लिंक की इंफॉर्मेशन और इस नेबर की इंफॉर्मेशन रहेगी, राइट? एक और LSA1 बनाएगा ये एरिया 1 के लिए LSA1 बनाएगा, और इस LSA1 में इस वाले लिंक पे कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है और ये वाला नेबर की इंफॉर्मेशन रख देगा। ये जो LSA1 है वो इस पूरे एरिया में सभी राउटर के पास में जाएगा, और ये LSA1 इस पूरे एरिया में इस सभी राउटर के पास में जा रहा होगा, राइट? बोलो, ये LSA1 जा रहा होगा सभी राउटर के पास में। इस एरिया में ये वाला LSA1 सभी राउटर के पास में। इन राउटर को कैसे पता चलेगा कि R3 राउटर ही ABR है? तो जब ये अपना LSA1 भेजता है ना, तो इसमें एक फ्लैग बिट ऑन होके जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं B बिट। कौन सी बिट?
LSA1 में एक फ्लैग बिट ऑन होके जाएगी बी बिट। ये राउटर जब अपना LSA1 बनाएंगे ना, ये वो बी बिट ऑन नहीं करेंगे। बी बिट क्या इंडिकेट करती है कि मैं क्या हूं, एबीआर हूं। तो इस राउटर को भी पता चल जाएगा और इस राउटर को भी पता चल जाएगा। इन दोनों के पास में आएगा ना LSA1 किसका, R3 का। तो इन दोनों राउटर को पता चल जाएगा कि एबीआर राउटर है कौन, हाँ, कि एबीआर राउटर है कौन, 3.3.3.3। इसको भी पता चल जाएगा 3.3.3.3 क्या है। इवन ये वाला LSA इन सभी राउटर के पास में भी आएगा, तो इनको भी पता चल जाएगा 3.3.3 क्या है। इसको पता चल जाएगा 3.3.3.3 क्या है, एबीआर। अब एक बात बताओ, इस राउटर के पास में इस पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो इस राउटर को पता होगा ना यहां तक जाने की कॉस्ट कितनी है ना। तो इसको पता रहेगा ना कि एबीआर तक जाने की कॉस्ट कितनी है, और इसको पता होगा एबीआर तक जाने की कॉस्ट कितनी है। अरे 3.3.3 तक जाने की कॉस्ट कितनी है, पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन है कि नहीं है इन सबको। ऐसे ही इसको भी पता चलेगा कि एबीआर तक जाने की कॉस्ट कितनी है, 64, और इसको भी पता रहेगा एबीआर तक जाने की कॉस्ट कितनी है, 128। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, बोलो अभी तक। सभी राउटर्स को कैसे पता चलेगा कि एबीआर राउटर कौन है, जब एबीआर राउटर अपना LSA1 भेजेगा ना, तो उसमें कौन सी बिट ऑन करके भेजेगा, बी बिट, बी फ्लैग बिट ऑन करके भेज रहा होगा, जिससे सभी राउटर को पता चल जाएगा। और इस इन सभी राउटर्स को पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन पता होती है, तो कॉस्ट भी क्या कर लेंगे, एबीआर राउटर तक जाने की कैलकुलेट कर लेंगे। यस और नो, ओके, ठीक है। ये तो बात आ गई, सब राउटर को किस चीज का पता चल गया, एबीआर की, ठीक। अब एक काम करते हैं, अब एक बात बताओ मुझे, अब ये नेटवर्क और ये नेटवर्क आपस में कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, वो बात करेंगे। अरे ये वाला एरिया इस एरिया से कैसे बात करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो बात करेंगे। ये 10 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इस एरिया में आनी चाहिए ना, तभी तो कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, इसका LSA1 तो जाएगा नहीं दूसरे एरिया में, R1 का LSA1 दूसरे एरिया में जाएगा, बिकॉज LSA1 विद इन एरिया जाते हैं, बट R3 के पास में तो आएगा। R3 के पास में इसकी राउटिंग टेबल में 10 के नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन होगी, और इस एरिया के 20 के नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन होगी। मैं खाली ये दो लैन नेटवर्क की एग्जांपल दे रहा हूं, इवन ये भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, राइट और नॉट। और ये इंफॉर्मेशन किस LSA की फॉर्म में आ जाएगी, LSA1 में आ जाएगी, और ये अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, राइट और नॉट। इसकी राउटिंग टेबल में इस एरिया के भी नेटवर्क रहेंगे, कौन कौन से, 40 वाला भी और 50 वाला भी। और ये वाली इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास में किस LSA में आ जाएगी, ये भी अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन LSA1 में, LSA1 में, ये भी LSA1 में, और ये भी LSA1 में दे देगा। बट ये LSA इस एरिया में नहीं जाएंगे, और ये LSA इस एरिया में नहीं जाएंगे, राइट। फिर ये नेटवर्क दोनों एरियाज आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वो बात करते हैं। तो अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे जो R3 राउटर जो है ना, एबीआर राउटर जो है, इसकी राउटिंग टेबल में जो एरिया 0 के नेटवर्क पड़े हैं ना, ये सारे के सारे इस एरिया में इंजेक्ट करवा देगा इन द फॉर्म ऑफ LSA3। और इस एरिया के जो इसकी राउटिंग टेबल में जितने भी नेटवर्क पड़े हैं ना, वो इस एरिया में इंजेक्ट करवा देगा इन द फॉर्म ऑफ LSA3। तो अब ये राउटर क्या करेगा, जैसे 10 का नेटवर्क है, इस एरिया का 10 का नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क है, तो ये क्या करेगा, एक LSA3 बनाएगा। LSA3 में एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी किसकी आ जाएगी, खुद की, जो राउटर क्या कर रहा है, LSA बना रहे हैं, राइट और नॉट।
तो एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी तो इसकी खुद की आ जाएगी क्या, 3.3.3.3। और लिंक आईडी में वो प्रीफिक्स आ जाएगा, कौन सा है, ये एक इस तरह से LSA3 बनाएगा। अब एक और नेटवर्क है, उसके लिए एक और LSA3 बनाएगा। अब ये LSA3 कितने बनाएगा, जितने इस एरिया के इसके पास में नेटवर्क पड़े होंगे वो सारे LSA3 के फॉर्म में भेजेगा। हर एक नेटवर्क के लिए एक अलग LSA3 भेजेगा, राइट। वैसे देखा जाए तो एक ये नेटवर्क हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 4 LSA3 आएंगे इसमें, है ना। ऐसे ही ये क्या करेगा, ये जो इस एरिया के प्रीफिक्स है एरिया 1 के, वो भी सारे इसमें भेजेगा, किस फॉर्म में, LSA। एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी क्या है, और वो नेटवर्क कौन सा है, जैसे 40 वाला है वैसे 50 वाला, तो जितने नंबर ऑफ नेटवर्क होंगे उतने नंबर ऑफ LSA3 भेज देगा इस एरिया में, राइट। क्लियर है। अब एक और काम करते हैं। अब ये LSA, मैं चलो इस 10 वाले नेटवर्क की एग्जांपल की बात कर लेता हूं। 10 वाला जो नेटवर्क है, इसने क्या किया, इसके लिए एक LSA3 बनाया, LSA3 बना के इस एरिया में भेज देगा। पहले R4 के पास में आएगा, R4 के पास में एक LSA3 आया, किसने जनरेट किया है, ABR राउटर ने। ABR कौन है, 3.3.3 है। कौन सा नेटवर्क दे रहा है, 10 वाला नेटवर्क दे रहा है ना। और इस LSA3 के अंदर ना ये कॉस्ट भी लगा के भेजेगा। इस राउटर को पता है ना कि इस नेटवर्क तक जाने की कॉस्ट कितनी है, R3 को तो कॉस्ट पता है ना कि 10 के नेटवर्क तक जाने की कॉस्ट कितनी है, 64 128 प्लस 1 कितनी है, 129। तो ये LSA3 में वो कॉस्ट भी जारी होगी कितनी, तो R4 के पास में LSA3 आया पहले, तो R4 देखेगा इस ABR है कोई, इसने मुझे 10 का नेटवर्क दिया है, और इस ABR से इस 10 के नेटवर्क तक जाने की कॉस्ट कितनी है, और इस राउटर को पता है मेरे से उस ABR तक जाने की कॉस्ट कितनी है, वो प्लस करेगा और अपनी राउटिंग टेबल में उसको क्या कर लेगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना उससे, 193 से इंस्टॉल कर लेगा। ऐसे ही LSA3 R5 के पास में भी आएगा, R5 को पता चलेगा मुझे ABR राउटर R3 ने एक 10 का नेटवर्क दिया है, और इस ABR से इस 10 के नेटवर्क तक जाने की कॉस्ट कितनी है, इसको ये पता चल गया 129 है, और इसको ये भी पता है मेरे से लेके उस ABR तक जाने की कॉस्ट कितनी है, 128। 128 प्लस 129, 257 से अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। क्लियर है ये चीज, बोलो। ऐसे ही बाकी जो नेटवर्क आ रहे होंगे उनके लिए कैलकुलेशन होगी। क्लियर है ना, इंप्लीमेंट करके देखते हैं इसको। तो मैं सेम टोपोलॉजी डिजाइन कर रहा हूं, 5 राउटर लगाएंगे, R1 R2 R3 R4 एंड R5, और सीरियल लिंक की यूज कर लूंगा मैं भी इजी करने के लिए ना थोड़ा, नहीं तो एक फालतू का एक LSA वो जनरेट करेगा। हमारे पास में वैसे भी मल्टी एक्सेस लिंक है ही नहीं ना, आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है ना राउटर, तो इथरनेट लिंक की जरूरत ही नहीं है, सीरियल लिंक की यूज कर लेते हैं हम लोग। अभी कॉन्फ़िगर स्लॉट में ऐड कर देता हूं 1 पे 80 पे भी, R3 पे भी, R4 पे, एंड R5 पे भी।
इनकी कनेक्टिविटी बना लेते हैं सीरियल लिंक से। एक ही डेटाबेस में दोनों एरिया का डेटाबेस दिखाएगा, दोनों एरिया के लिए डेटाबेस बनेगा। हाँ, राउटिंग टेबल से, राउटिंग टेबल से। या LSA आप बोल सकते हो, LSA 1 से उठा लेगा सारे लिंक, LSA 1 से उठा लेगा सारे लिंक। LSA 1 में भी इंफॉर्मेशन है, ये मैंने कभी स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है कि कहाँ से उठाता है एक्चुअली। वैसे तो डेटाबेस से ही बनाना चाहिए उसको, ठीक है। डेटाबेस टेबल। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। कौन सी मूवी थी पता नहीं, कौन सी मूवी थी वो? और हम लोग ना यहाँ पे लूप बैक यूज कर लेंगे ना। ओके, ठीक है। पहले जल्दी से आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इन पे। R1 पे चलते हैं। आईपी एड्रेस मैं वही यूज करूंगा जो आज तक हम लोग यूज करते हैं बिटवीन राउटर्स। तो इंटरफेस सीरियल 1/0, IP address is 12.1.1.1 255.255.255.0, no shutdown, exit। इंटरफेस एक लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं, लूप बैक 1, IP address is 10.1.1.1 255.255.255.0। R2 पे आ जाओ। इंटरफेस सीरियल 1/0, IP address is 12.1.1.2 255.255.255.0, no shutdown, exit इंटरफेस सीरियल 1/1। क्या IP एड्रेस रहेगा इस पे? 23.1.1.2, नो शटडाउन, इंटरफेस लूपबैक 1, IP address is 20.1.1.1 255.255.255.0। R3 ओपन कर लो। इंटरफेस सीरियल 1/0, IP address 23.1.1.3 255.255.255.0, no shutdown, exit इंटरफेस सीरियल 1/1, IP address is 34.1.1.3 255.255.255.0, no shutdown। इस पर लूप बैक नहीं क्रिएट कर रहा हूं मैं, ठीक है। R4 पे आ जाओ। इंटरफेस सीरियल 1/0, IP address will be 34.1.1.4 255.255.255.0, no shutdown, interface serial 1/1, IP address is 45.1.1.4 255.255.255.0, no shutdown, ठीक। R5 और इस पे एक लूप बैक भी क्रिएट करना ना हमने। इंटरफेस लूप बैक 1, IP address is 40.1.1.1 255.255.255.0। चलते हैं R5 पे।
interface serial 1/0. IP address is 45.1.1.5 255.255.255.0. no shutdown. Exit interface loopback 1. IP address is 50.1.1.1 255.255.255. ठीक, अब कर देता है OSPF इनेबल। तो पहले चलते हैं हम लोग R1 पे, और R1 पे हम लोग क्या बोलेंगे, इस पे हम लोग बोलेंगे राउटर OSPF 100, राउटर आईडी भी दे देते हैं 1.1.1.1, नेटवर्क 000 यूज कर लो, इसके सारे इंटरफेसेस एरिया 0 में ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं हमें यहाँ पे, एरिया इज 0। R2 पे आ जाओ, राउटर OSPF 100, राउटर आईडी 2.2.2.2, यहाँ पे मैं नेटवर्क 000 यूज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके भी सारे इंटरफेसेस एक ही एरिया में, एरिया इज 0। R3 पे मैं फिलहाल इनेबल नहीं कर रहा हूँ, पहले R4 पे इनेबल कर देते हैं। राउटर OSPF 100 नेटवर्क, पहले राउटर आईडी देते हैं, राउटर आईडी क्या 4.4.4.4 नेटवर्क 000 255.255.255.255 एरिया इज 1। अब चलते हैं R5 पे, राउटर OSPF 100, राउटर आईडी 5.5.5.5 नेटवर्क 000 255.255.255 एंड एरिया इज 1। R4 R5 नेबर बन जाएंगे, नेबर बन गए, R2 एंड R1 भी नेबर बन गए, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं ना इस वाले एक लिंक को, किसी भी एक लिंक को कैप्चर कर लेता हूं, वो दिखाने के लिए कि ये अपना जो LSA1 भेज रहा होगा ना R3, उसमें क्या भेज रहा होगा, एक बी बिट ऑन करके भेज रहा होगा, कौन R3, उसे पता चल जाएगा ये ABR है, वो भी तो प्रूफ करके देखना है ना हमने। तो मैं R3 पे चलता हूँ, राउटर OSPF 100, राउटर आईडी 3.3.3.3। अब यहाँ पे नेटवर्क 000 कमांड नहीं चला सकता ना, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, एक तो नेटवर्क है 23.1.1.3 000 और एरिया 0 में रखेंगे इसको, और एक और है कौन सा 34 वाला .3, और ये कौन से एरिया में, एरिया 1 में है, इसकी भी नेबरशिप बन जाएगी किसके साथ में, R4 के साथ में। अब ये देखो, मैं इसको एक बार स्टॉप कर देता हूं और आपको वो दिखाता हूं। R3 ने कोई वो भेजा होगा, ये रहा LSA1 जा रहा है इसका फ्लैग में, अभी तो इसमें तो कोई बी बिट ऑन होके गई नहीं, ये किस वाला LSA था, ये इसी का है ना, किसने भेजा, ये 3 ने भेजा ना, ये तो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट आ रही है ना, ये R2 ने भेजा है, और ये किसने भेजा है, R3 ने। ये भेजा R3 ने, ये देखो, ये R3 ने जो भेजा है अपना अपडेट, उसमें क्या भेज रहा है, ये बी बिट ऑन करके भेजी है ना, बोलो इसका मतलब क्या, ये ABR राउटर है ना। R2 नहीं भेज रहा है, देखो बी बिट ऑन नहीं कर रहा, R2 कौन ऑन कर रहा है, कौन ऑन कर रहा है, बी बिट R3, कहां गया वो वापस से, ये रहा, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज हमने हमारी प्रूफ होगी।
अब एक काम करता है, R3 पे चलता हूं मैं और R3 पे एक चीज दिखाता हूं। शो आईपी प्रोटोकॉल में आपको दिखा देगा कि ये राउटर क्या है, एबीआर राउटर। शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर से भी आप चेक कर सकते हो। ये क्या बता रहे हैं, इसमें नहीं दिखाया ना, बाकी राउट यहाँ पे इस खुद राउटर पे तो देखना है तो ये इसी से दिखा देगा, शो आईपी प्रोटोकॉल से। और इसका एलएसए जो है आ रहा होगा इसके पास में भी और इसके पास में भी, बी बिट ऑन होके आ रही होगी तो इनको पता चल जाएगा वो राउटर क्या है, एबीआर। तो ये देखो अपने पास में स्टोर रखेगा शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर कि R3 राउटर क्या है, एबीआर है। और उस तक जाने की कॉस्ट कितनी है, 64। इवन R1 के पास में भी इसका LSA 1 आ रहा होगा, इसमें भी बी बिट ऑन होके आ रही होगी शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर। ये भी अपने पास में स्टोर करके रखेगा कि R3 राउटर जो है ना वो क्या है, एक एबीआर है। उस तक जाने की कॉस्ट कितनी है, 128। ऐसे ही R4 को भी पता होगा और R शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, सॉरी शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर कमांड चलाओगे कि R3 जो है उस तक जाने की कॉस्ट कितनी है, 128 है और वो क्या है, एबीआर राउटर है। क्लियर है ये चीज, बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, इस एरिया में LSA 1 कितने होंगे, एरिया 0 में 3 होंगे, इसमें कितने होंगे, यहाँ पे भी 3 होंगे। इस एरिया में LSA 2 होगा इसमें, क्योंकि मल्टी एक्सेस लिंक ही नहीं है हमारा, कोई मल्टी एक्सेस लिंक पे कोई नेबर ही नहीं है। उसके बाद में इस एरिया में LSA 3 कितने आएंगे, कौन कौन से, एक तो ये वाला प्रीफिक्स आ रहा होगा एरिया 0 में, एक इसके पीछे लूप बैक का वो आ रहा होगा एरिया 0 में LSA 3 के फॉर्म में, एक ये वाला लिंक का जो नेटवर्क है वो आ रहा होगा इस एरिया में LSA 3 के फॉर्म में, और एक यहाँ पे लूप बैक बना हुआ है वो आ रहा होगा LSA 3 के फॉर्म में। कौन भेजेगा, एबीआर भेजेगा ना। तो LSA 3 कितने आ रहे होंगे इसमें, 4। और इस एरिया में भी LSA 3 कितने आ रहे होंगे, 4। एक ये वाला प्रीफिक्स, एक ये वाला प्रीफिक्स, एक यहाँ पे लूप बैक था और एक यहाँ पे लूप बैक था, वो सभी प्रीफिक्स एबीआर भेज देगा इस एरिया में LSA 3 के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं पहले R1 की टेबल दिखा दूं आपको, शो आईपी ओएसपीएफ डे, पहले एबीआर पे चलते हैं, चलो पहले एबीआर पे चलते हैं, R3 पे चलते हैं। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, अब इसके पास में देखो, इसके पास में जो LSA 1 होंगे ना, एरिया 0 के LSA 1 पड़े हैं इसके पास में, बोलो। ठीक है, और ऐसे ही इसके पास में एरिया 1 के भी LSA 1 पड़े हैं तीनों, है ना। इसके पास में एरिया 0 में क्या आ रहे हैं, LSA 3, ये समरी LSA आ रहा है ना। कौन भेज रहा है, R3 ने बनाए हैं ये, चलो ये खुद ही राउटर है, चलो R3 ने बनाए हैं ये। और एरिया 0 में ये वाले नेटवर्क भेज रहे हैं, 34 वाला, 40 वाला, 45 वाला और 50 वाला, सही है। और एरिया 1 में कौन से LSA भेज रहा है, कौन से प्रीफिक्सेस भेज रहा है, 10 वाला, 12 वाला, 20 वाला और 23 वाला। क्लियर है ये चीज। इसके पास में भी, इसके पास में तो दोनों एरियाज के क्या होंगे, LSAs होंगे, है ना, एबीआर है ना। अब क्या होगा, अब इस एरिया के सारे प्रीफिक्सेस यहाँ पे आ रहे होंगे LSA 3 के फॉर्म में। पहले मैं चलता हूँ R2 पे चलता हूँ, चलो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस दिखाया तो इसका, इसके पास में एरिया 1 के, सॉरी एरिया 0 के सारे क्या आ रहे हैं, LSA 1 आ रहे हैं, ये LSA 1 है ना, राउटर LSA। ये कौन से LSA हैं, समरी LSA। देखो कौन कौन से नेटवर्क, एक 50 वाले एग्जांपल ले ले, 50 वाले नेटवर्क का देखो कौन भेज रहा है, एबीआर राउटर भेज रहा है। और लिंक आईडी में क्या है, वो प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन है, वो चारों प्रीफिक्स आ रहे हैं ना। तो टोटल कितने LSA 3 आ रहे हैं, 4 सॉरी। ठीक है, और इसको चलो एक LSA ओपन करके दिखा देता हूँ डिटेल से, ये वाला 50 वाला ओपन करके दिखाता हूँ। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, कौन सा LSA देखना है, समरी LSA।
कौन से वाला? 50.1.1.1 वाला। एंटर प्रेस करो। इसको मैंने डिटेल से ओपन कर लिया। तो ये वाला प्रीफिक्स है, भेजा किसने? एडवर्टाइजिंग राउटर में राउटर आईडी किसकी आ गई? R3 की, और ये वाला प्रीफिक्स आ रहा है। और इस राउटर से R3 से इस 50 के प्रीफिक्स तक जाने की कॉस्ट कितनी बता रहा है? 129। और इस राउटर को पता है R2 को, मेरे से लेके IP OSPF बॉर्डर राउटर, बॉर्डर राउटर मेरे से लेके इस R3 तक जाने की कॉस्ट कितनी है? 64 प्लस 129 ऐड करके अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा? इंस्टॉल। कितना हो गया? कर ली इंस्टॉल 193 से, राइट और नोट? अब सेम LSA3 इसके पास में भी आ रहा था, 50 वाला प्रीफिक्स R1 के पास में भी आएगा। IP OSPF डेटाबेस, ये आ रहा है LSA3, ये वाला। इसी को ओपन करके दिखा देता हूँ। IP OSPF डेटाबेस समरी LSA, कौन सा? 50.1.1.1 वाला। तो देखो ये ABR ने दिया है, कौन सा प्रीफिक्स? ये वाला। ABR बोल रहा है कि मेरे से इस प्रीफिक्स तक जाने की कॉस्ट कितनी है, और इसको पता है IP OSPF बॉर्डर राउटर मेरे से लेके इस ABR तक जाने की कॉस्ट कितनी है? 128 प्लस 129 कितनी हो जाएगी टोटल? IP राउट अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लिया। और ये जितने भी प्रीफिक्सेस आ रहे हैं ना दूसरे एरिया से, OSPF के तो हैं ये, बट यहाँ पे IA आ रहा है, मतलब इंटर एरिया है, दूसरे एरिया से आ रहे हैं। IA से क्या मतलब है? OSPF के दूसरे एरिया से आ रहे हैं, इंटर एरिया प्रीफिक्स है, राइट? खुद के एरिया के प्रीफिक्स तो किससे दिखाएगा? O से। O का मतलब क्या है? इंट्रा एरिया प्रीफिक्स है। O का क्या मतलब है? OSPF का इंट्रा एरिया प्रीफिक्स है। और OIA से जो प्रीफिक्स दिखा रहा है वो इंटर एरिया प्रीफिक्स है, किसी दूसरे एरिया से आ रहे हैं। क्लियर? बोलो, अरे बता दो। और जो ये LSA3 है ना, वो एरिया इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब आगे भी अगर कोई और, ले सपोज यहाँ पे कोई और एरिया होता, कौन सा? एरिया 2, और यहाँ पे एक और राउटर अटैच होता, तो ये राउटर क्या बन जाता? ABR। अरे एरिया 0 से कनेक्टेड है ना, ये ABR बन जाता। तो ये जितने भी प्रीफिक्सेस हैं इस एरिया वाले, सारे के सारे ये ABR भेज रहा होता है यहां तक, इसके पास में आ रहा होता ना वो 50 वाला प्रीफिक्स और बाकी भी। तो अब ये सेम, और किस LSA के फॉर्म में आ रहा है? LSA3 के फॉर्म में। ये इस एरिया में भी चला जाएगा LSA3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। ये था हमारा LSA। हाँ ऑब्वियसली, और इसीलिए हमने बात करी थी कि जो भी हमारे रेगुलर एरिया है वो सारे के सारे बैकबोन एरिया से क्या होने चाहिए? कनेक्ट। बोला था ना मैंने। अरे हाँ, तभी तो ये ABR बनेगा। अगर ABR बनेगा नहीं तो ये इस एरिया के प्रीफिक्स इस एरिया में भेज ही नहीं पाएगा LSA3 के फॉर्म में। LSA3 बनाता कौन है? LSA3 जनरेट ही ABR राउटर करता है ना यार। तो अब अगर यहाँ पे एरिया 1 होता और ये एरिया 2 होता तो ये ABR बनता क्या? ये बनता ही नहीं। फिर ये एरिया के प्रीफिक्स इधर नहीं आते और इस एरिया के प्रीफिक्स इधर नहीं आते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी हमारे रेगुलर एरियाज हैं वो किससे कनेक्टेड होने चाहिए, ताकि ये राउटर क्या बन जाए, ताकि इस एरिया के प्रीफिक्स इस एरिया में LSA3 के फॉर्म में भेजना क्या कर दे, ये स्टार्ट, और इस एरिया के प्रीफिक्स इस एरिया में भेजना स्टार्ट कर दे LSA3 के फॉर्म में। क्लियर है ये चीज? तो ये था हमारा LSA3। भेजेगा नहीं ना प्रीफिक्स, ABR बनेगा नहीं, एरर क्या आएगा? हाँ बना के देखना। हाँ, ये ABR बनेगा नहीं,
एबीआर नहीं बनेगा तो इस एरिया के प्रीफिक्स इधर जा ही नहीं रहे होंगे। ये बीच वाला राउटर तो इस एरिया के सभी नेटवर्क को, इस वाले एरिया के सभी नेटवर्क को कम्युनिकेट कर रहा होगा, क्योंकि इसके पास में एरिया 1 के भी और एरिया 2 के भी सारे प्रीफिक्स आ रहे होंगे। अगर ये एरिया 1 है और ये एरिया क्या है 2, ये तो कम्युनिकेट कर रहा होगा, बट ये एरिया इसको और ये एरिया इसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि एबीआर ही नहीं बनेगा। और जब एबीआर नहीं बनेगा तो प्रीफिक्सेस जाएंगे नहीं LSA3 के फॉर्म में डिफरेंट एरिया में। क्लियर है? तो ये था LSA3। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।